ज्यादा समय तक नहीं रोक पाती। कुछ समय बाद वह किसी तरह जेल से भाग निकलता है और जाकर अपनी पुरानी लैब में छुप जाता है। जब मिलिट्री को इसकी खबर मिलती है तो वह डॉक्टर एवलगस को पकड़ने के लिए उसकी लैब पर रेड करने जाती है, मगर एवलगस को पहले से ही अंदाजा होता है कि मिलिट्री वहां जरूर पहुंचेगी, इसलिए वह लैब में पहले ही एक बम प्लांट कर देता है। जैसे ही मिलिट्री लैब में दाखिल होती है, जोरदार धमाका होता है, पूरा इलाका तबाह हो जाता है और वहां मौजूद सभी मिलिट्री पर्सनल मारे जाते हैं। लैब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस एक्सप्लोजन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यही लगता है कि शायद डॉक्टर एवलगस भी इस धमाके में मारा गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। डॉक्टर एवलगस किसी तरह जिंदा बच जाता है। इतना ही नहीं, इस धमाके से निकले खतरनाक केमिकल्स उसके शरीर को पूरी तरह बदल देते हैं। इसी के बाद डॉक्टर एवलगस खुद पर आखिरी और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है और खुद को एक साइबॉर्ग में बदल लेता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बड़ा फैसला लेती है। वे उन सुपर हीरोज को ढूंढने का निर्णय लेते हैं जो पहले डॉक्टर एवलगस के एक्सपेरिमेंट्स से बनाए गए थे, ताकि उन्हीं की मदद से डॉक्टर एवलगस को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर एवलगस को देखते हैं, जो अलग अलग जगहों से मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स चुरा रहा होता है। इसी बीच मीटिंग खत्म होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पैट्रियट को दोबारा से एक्टिव करने का फैसला लेती है। इस बार पैट्रियट की कमान मेजर एलिना अपनी टीम बनाती है और सुपर हीरोज को ढूंढने का मिशन शुरू करती है, जिसे नाम दिया जाता है गार्डियंस। थोड़ी रिसर्च के बाद टीम को सुपर हीरोज की लोकेशंस का पता चल जाता है, जिसके बाद मिलिट्री उन्हें खोजने के लिए निकलती है। सबसे पहले वे लर नाम के सुपर हीरो तक पहुंचते हैं, जो आर्मेनिया के एक पुराने की तरह जिंदगी जी रहा होता है। मेजर एलिना वहां पहुंचकर उससे बात करती है और उसे पैट्रियट प्रोजेक्ट में वापस आने के लिए कहती है, लेकिन लर साफ मना कर देता है। गुस्से और दर्द के साथ वह अपनी ताकत दिखाता है और वहां पड़े भारी पत्थरों को हवा में उड़ा देता है, जिससे माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। मगर जब एलिना लर को डॉक्टर एवलगस्ट और हाल ही में मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर हुए हमले के बारे में बताती है, तो लर का रवैया बदल जाता है। डॉक्टर एवलगस्ट का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आखिरकार वह पैट्रियट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि अब वह डॉक्टर एवलगस्ट से बदला लेना चाहता होता है। इसके बाद हम खान नाम के एक और सुपर हीरो को देखते हैं। कुछ एजेंट्स उस पर अपनी कारों से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन खान के पास सुपर स्पीड और घातक सुपर ब्लेड्स की ताकत होती है। वह पलक झपकते ही उन कारों के बीच पहुंच जाता है और अपनी ब्लेड्स से कारों को बीच से काट देता है। कुछ ही पलों में सभी एजेंट्स मारे जाते हैं। इसके बाद खान सामने खड़े लर को देखता है। लर उसे डॉक्टर एवलगस्ट से बदला लेने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। खान एक पल सोचता है और फिर बिना कुछ कहे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर कहानी हमें साइबेरिया ले जाती है, जहां मिलिट्री तीसरे सुपर हीरो को ढूंढने पहुंची होती है। यह सुपर हीरो आर्सस होता है, जो एक